चलिए हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। मैप मेकिंग एक आर्ट है और इसके लिए स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग चाहिए, हर कोई मैप नहीं बना सकता। साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कार्टोग्राफी। व्हाट इज़ कार्टोग्राफी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैप मेकिंग की साइंस को कार्टोग्राफी कहते हैं। और एक्सपर्ट जो लोग मैप बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर्स। अब हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, ये कैसे शुरू हुआ। अर्लीस्ट मैप, जो सबसे पहला मैप बना था वो कब बना था, 2300 BC में। मेसोपोटामिया, जो अब इराक है, अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, अर्ली सिविलाइजेशन। अर्ली सिविलाइजेशन जो आई थी वो इंडिया में और ईरान में, ये मेसोपोटामिया ये था। इट वॉज मेड ऑन द क्ले टैबलेट, मतलब कि एक ऐसा क्ले का टैबलेट बना लिया। टैबलेट देखते हो ना, टैबलेट आता है जो, वही क्ले का था और उस पर, लेकिन कहते हैं मैप ऑफ दैट पीरियड वर नॉट क्लियर, इतना क्लियर नहीं है। दे ओनली शो द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड, क्या दिखाते हैं वो, लैंड की बाउंड्रीज। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वर अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेक्निक है मैप बनाने की, ओके। अब देखो ये एस्कीमोज कैसे मिलकर वो बनाते हैं, मेड मैप्स बाय सुइंग एनिमल स्किन ऑफ डिफरेंट कलर्स। एनिमल की स्किन्स लेते हैं अलग अलग कलर की और उसको सिल कर बनाते हैं। इजिप्टियंस इनग्रेव द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑन द मेटल प्लेट। इनग्रेव्ड मतलब ऐसे डॉट डॉट करके, फिर उस पर हाथ चलाओ वो पता चल जाता है ना, तो मेटल की जो प्लेट्स होती है ना उस पर बनाते थे। एंशियंट मैप्स वर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन। अब पुराने ज़माने के जो मैप थे, किसको कितना याद हुआ और क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उसके बेसिस पे वो बनाते थे। दे वर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनते थे वो मैप। और वो जो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होते उन्हें हम मैप नहीं कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केचेस। मैप की तरह ही होते हैं बट दे आर नॉट मेड अकॉर्डिंग टू स्केल। अब ये नाम क्या है भाई, टॉलमी एंड इजिप्तियन था, वो पहला कार्टोग्राफर था हु मेड द मैप अकॉर्डिंग टू द स्केल और डायरेक्शन, जिसने पहला सही मैप बनाया था डायरेक्शन और स्केल लेकर। ये आपका MCQ का क्वेश्चन बन सकता है। ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ स्फीयर। और ये पहला पर्सन था जिसने बताया था अर्थ जो है वो स्फीयर के रूप में है, फर्स्ट पर्सन अर्थ को स्फीयर के रूप में रिप्रेजेंट किया था। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैप मेकिंग, तो इसे फादर ऑफ मैप मेकिंग भी कहा जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है आपका, जो MCQ में आएगा। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप। कंपोनेंट ऑफ मैप हम बाद में पढ़ेंगे। मैप जो है वो ब्रॉडली क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन। तो आपको आ सकता है हाउ विल यू क्लासीफाई मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, हाउ विल यू क्लासीफाई मैप ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्लासेस ऑफ स्केल पे है लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। अभी मैंने स्केल नहीं समझाया, वो मैं समझा दूंगी आपको। अब देखो लार्ज स्केल मैप जो है वो क्या होता है। लार्ज स्केल मैप में आपको ये याद रखना है, स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़ी जगह है आपके पास और उसमें आप बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे मेरे पास ये पूरा पेपर है जो दिख रहा है और इस पर सिर्फ मैं किसकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अपने घर की, तो वो क्या हो गया मेरा लार्ज स्केल मैप। सच मैप्स आर टोपोग्राफिक मैप्स विच शो ग्रेट डिटेल्स, पूरी डिटेल्स दिखाते हैं माउंटेन्स वगैरह की। दे रिप्रेजेंट द डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स एंड सिंबल्स। कंटूर्स एंड सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट होता है इसमें। अभी इसका मतलब आपको आगे समझ आए। स्मॉल स्केप मैप उल्टा, कि आपके पास जगह कम है और इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देनी है। अब इतनी ही जगह में अगर मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल मैप। तो स्मॉल स्केप मैप आप दोज विच शोज लार्जर एरिया विद लेस डिटेल। अब कम जगह है, मुझे ज़्यादा चीज़ दिखानी है, तो मैं ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। ये वॉल मैप्स और मैप शोइंग वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज स्टेट्स विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आर ऑल स्मॉल स्केप मैप। अब इसमें 1 सेंटीमीटर कितना ले लोगे, 100 किलोमीटर, वहाँ इतना था, है ना। तो अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाउ विल यू क्लासीफाई मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल या डिफरेंस बिटवीन। तो इसमें आपको ये यहाँ तक तो ये लेना ही है, पूरा हो गया क्लियर। अब है हाउ विल यू क्लासीफाई मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड, जो देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या कहता है, दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, विलेजेस, सिटीज़, इनकी बाउंड्री दिखाता है।
और आपने भी कभी मार्केट में देखा हो तो दो तरह के मैप आते हैं। आप कहते हो एक पॉलिटिकल मैप दे दो, तो उसमें पूरा अगर आप इंडिया का करोगे तो अंदर पूरी बाउंड्रीज होती है ना, यूपी, मध्य प्रदेश, आप जब स्टेट्स बढ़ते हो तो सबकी बाउंड्री दी होती है, वो आपका क्या होता है, पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट है आपका फिजिकल मैप। दे रिप्रेजेंट फिजिकल और रिलीफ फीचर। फिजिकल यानी जो आपको लैंड पे दिखता है, जैसे कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे प्लेट्यूज़ हैं, कहाँ पे डेजर्ट है, प्लेट्यूज़ है, और कहाँ पे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सब जो ये शो करता है। हो गया क्लियर। थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? तो थीमेटिक मैप्स जो है वो पर्टिकुलर थीम या किसी उसको बताते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर थीम और अ स्पेशल टॉपिक। जैसे रेनफॉल कहाँ कितनी हुई, टेम्परेचर कहाँ कितना है, जो इन दोनों में नहीं आएगा, जो इसके अलावा होगा मिनरल पॉपुलेशन, ये सब, ठीक है, इनके बारे में। दे ऑल्सो यूज टू एनहेंस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप थीम एंड पर्पस। तो इनको देख के हमें पता चलता है कि मैप का क्या बताना चाह रहा है मैप, और मैप का पर्पस क्या है। ये देखिए फिजिकल मैप का एग्जांपल, माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट, अलग अलग कलर में है ना, जहाँ ग्रीन ग्रीन है वहाँ प्लेन्स हैं, जहाँ ये ब्राउन है वहाँ सारे माउंटेन्स हैं, ऐसे। रिवर्स वगैरह भी इसमें शो हो सकती है, ये देखो ये सारी रिवर्स हैं। अब पॉलिटिकल मैप देखो, देखो सारी स्टेट्स है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट्स दे रखी हैं, ये बाउंड्रीज दे रखी हैं। ये देखिए थीमेटिक मैप क्या दे रहा है, एनुअल रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। ये देखो जो ज़्यादा ग्रीन है वहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ये जो लाइट हो गया 201 से, ये जो है ना ये पूरी की होती है। अब इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊँगी आगे जब हम कंपोनेंट ऑफ मैप पढ़ेंगे। यहाँ से देख के हम बता सकते हैं ना कहाँ कितनी बारिश होती है। मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कहाँ पे बिलो 20 बारिश होती है, जो एकदम वाइट एरियाज़ हैं, है ना, ये दिख रहा है जोधपुर, जयपुर, यहाँ कम बारिश होती है, जहाँ ये वाइट हल्का सा वाइट है। मैं से दे सकती हूँ ना कि 2 प्लेस के नाम लिखो जहाँ बिलो 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो यहाँ पे वो देख के कर दोगे। 2 जगह के नाम लिखो जहाँ अबव 400 होती है, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ से 2 जगह के नाम लिख दो, ये सारा 2 ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको ये पूरा याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट।